जय हिंद। बोर्ड टॉपर्स हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसमें बहुपद में पद क्या होता है, घात क्या होती है, बहुपद के आधार पर पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बहुपद में शून्यक क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, और बहुपद के शून्यक और चर के बीच में जो संबंध होता है उन संबंधों को भी आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पद पद क्या होता है? बहुपद का वह हिस्सा जो एक चर और एक निश्चित घात के साथ जुड़ा होता है पद कहलाता है। जैसे में ट्रू एक्स, इसमें एक्स जो है ये है चर और ट्रू जो है ये है अचर पद। ठीक है, इस तरह से और भी पद इसमें जुड़ता जाएगा और ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये चर वैल्यू है, ये अचर वैल्यू है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला एक पदी बहुपद, नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें कितना पद होगा? एक पद होगा। जैसे 2x, इसमें कितना पद है? एक पद है। द्विपदी, इसमें कितना पद होगा? दो पद होगा, 2x + 5। त्रिपदी में कितना पद होगा? तीन पद होगा, 3x स्क्वायर + 2x + 5। इसमें त्रिपदी में कितना पद होगा? तीन पद होगा। जिस बहुपद में एक पद होगा उन बहुपद को एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद होगा उन बहुपद को द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद होगा उस बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चर में जो सबसे बड़ा घात होगा उन घातों को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे हम एक नंबर पे कुछ व्यंजन लिखते हैं, जिसमें है 2x + 5, दूसरे नंबर पे 3x स्क्वायर + 2x + 5, तीसरा नंबर पे 3x³ + 2x स्क्वायर + 4x। ठीक है, उसमें देखो इस चर का घात कितना है? एक। इसका बहुपद ये कौन सा, इसका घात क्या होगा बहुपद का? एक। इसमें चर की घात कितना है? दो। इस बहुपद की घात कितना होगा? दो। इसमें चर की घात कितना है? तीन। इस बहुपद की घात कितना होगा? तीन। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला रैखिक बहुपद, इसमें कितना घात होगा? सिंगल, एक घात होगा इसमें। ये 2x + 5। देखो एक चर की घात कितना है? एक है। द्विघात बहुपद में कितना घात होगा? दो घात होगा। द्विघात बहुपद में कितना घात होगा? दो घात होगा। त्रिघात बहुपद में कितना घात होगा? तीन घात होगा। वैसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आगे बहुपद का शून्यक। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उस मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। इसको हम समझते हैं। जैसे कोई बहुपद लेते हैं 2x - 4 = 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। x बराबर क्या हो जाएगा? 2। इस x के मान को इस समीकरण में जब रखेंगे ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। यही बात यहाँ कह रहा है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उस मान को शून्य कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये एक घातीय बहुपद था, रैखिक बहुपद था, इसलिए इसका शून्य कितना आया? एक आया। द्विघातीय बहुपद होगा तो इसका शून्य कितना होगा? दो होगा। त्रिघातीय बहुपद होगा तो इसका शून्य कितना होगा? तीन होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे बहुपद के शून्यक
और चर के बीच में क्या संबंध होता है? द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें शून्य, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना आएगा? 2 आएगा। तो दो शून्य, एक शून्य को अल्फा मानेंगे, दूसरे शून्य का बीटा मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। और बहुपद के शून्य का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको देखते हैं कि कैसे ये होता है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 5 x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 होगा। अच्छा, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -2, इधर x बराबर -5। ये पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -5, अच्छा माइनस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -2 -5 इक्वल टू -7। इधर से देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी कितना है? बी का वैल्यू है 7 और ए का वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यहाँ से भी आ जा रहा है। तो ये होता है संबंध। इसी तरीके से अगर त्रिघातीय बहुपद होगा तो उसका जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी बराबर 0 होता है। तो उसमें क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए के बराबर होगा, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं? पहचानने के लिए 4 बातों का ध्यान रखेंगे। पहले नंबर कि चर का जो पावर होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर का जो घात है वो भिन्न में नहीं होगा, जैसे x की पावर 1/2 या फिर x के पावर 3/2, ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा नंबर, चर जो होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ठीक है। चौथा नंबर होगा आपका, चर जो होगा वो रूट में होगा तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखते हम बहुपद को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।